Everyone, I'm Ratish Kumar and today I'm going to discuss a new chapter named Climate. Name of the chapter is Climate. Though it is a part of a standard 9 syllabus, chapter number 4, but it is useful for general purpose also, for general studies and all these things. So climate, what is the meaning of climate? And what is the difference between climate and weather? And what are the climatic controls? What are the factors which affects the climate of India? All these things we will discuss in this chapter one by one. And after that, in second part, we will discuss about types of climate in India, like winter, summer, monsoon, all these things we will discuss, rainy season. Like before this, we have to know about geographical features of India and its effect on the climate of India. So first of all, we will see what is the meaning of climate and what is the meaning of weather. So what is the difference between climate and weather? So climate means general weather condition of a particular place. For example, India. तो क्लाइमेट का मतलब हो गया कि इंडिया का जनरल वेदर कंडीशन जो कि 30 साल तक, इंडिया का 30 साल तक का एवरेज वेदर कंडीशन को क्लाइमेट बोला जाता है. 30 साल तक जो एवरेज वेदर कंडीशन है. और वेदर का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेदर? वेदर इज अ शॉर्ट टर्म थिंग. एक जैसे कि फॉर एग्जांपल आज के बारे में हमको बोलना है तो हम लोग बोलेंगे आज का वेदर काफ़ी ठंडा है, आज का वेदर काफ़ी गर्म है. तो वेदर एक शॉर्ट टर्म के लिए बोला जाता है और क्लाइमेट एक लंबा समय के लिए एवरेज वेदर कंडीशन को क्लाइमेट बोला जाता है. तो राइट वन क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? क्वेश्चन नंबर 1. सो नाउ वी हैव टू नो अबाउट सर्टेन क्लाइमेटिक कंट्रोल्स. व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंट्रोल्स? मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर होता है जो क्लाइमेट को कंट्रोल करता है. और अगर इंडिया के क्लाइमेट को जनरल वे में अगर बोला जाए तो इंडिया को बोला जाता है मॉनसून टाइप क्लाइमेट. एक मॉनसून टाइप क्लाइमेट एक अलग तरह का क्लाइमेट है. ये मॉनसून टाइप क्लाइमेट ये जनरली पाया जाता है साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के कुछ कंट्री में, जहाँ पे एक मॉनसून का फीचर होता है जो 4 महीना जो रिवर्स विंड सिस्टम हो जाता है जिसके वजह से बारिश होते रहता है, तो उसको मॉनसून टाइप क्लाइमेट बोलते हैं. इंडिया मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, लेकिन ये एक जनरल मतलब जनरल वे में बोला जाता है. लेकिन इंडिया का क्लाइमेट अलग अलग तरह का है. देयर आर सो मेनी वेरिएशंस इन क्लाइमेट and so many factors which affects the climate of any place, and India also has such effect. तो किसी जगह के क्लाइमेट को कंट्रोल करने में जो जो फैक्टर्स है उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर एक है लैटिट्यूड. मतलब हर फैक्टर यूजफुल होता है, लेकिन एक है लैटिट्यूड, दूसरा होता है एल्टीट्यूड, तीसरा होता है प्रेशर एंड विंड सिस्टम, उसके बाद एक होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, फिर उसके बाद होता है ओशन करेंट्स, फिर उसके बाद होता है रिलीफ फीचर्स. तो कैसे ये अफेक्ट करता है क्लाइमेट को, इसके बारे में समझना होगा. जैसे लैटिट्यूड, कोई भी कंट्री कितने लैटिट्यूड पे है इससे उसका क्लाइमेट का बहुत हद तक पता चलता है. कोई भी कंट्री कितने लैटिट्यूड पे है. जैसे कोई कंट्री है जो बहुत हाई लैटिट्यूड पे है, बहुत ऊंचा पे है, मतलब इक्वेटर से बहुत ऊपर है, तो वहाँ पे काफ़ी ठंड रहेगा. जैसे कि इसका एक हम लोग अगर एक ये बना लें तो यहाँ देख रहे हैं, जस्ट एक रफ स्केच. तो ये इक्वेटर है, अगर मान लो ये ग्लोब है, ये इक्वेटर है, तो जितना हाई लैटिट्यूड पे रहेगा, लैटिट्यूड ऐसा लाइन होता है, हॉरिजेंटल लाइंस होता है लैटिट्यूड. तो हॉरिजेंटल लाइंस में जो जितने प्लेस ऊपर पे रहेगा वहाँ उतना ठंड होता है. हाइयर द लैटिट्यूड कोल्डर द प्लेस, लोअर द लैटिट्यूड
hotter the place. Higher the latitude, temperature will be less. Lower the latitude, temperature will be high. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो है वो लगभग 14 डिग्री लैटिट्यूड से स्टार्ट हो जाता है नॉर्थ में. इंडिया स्टार्ट फ्रॉम 14 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ इंडिया. तो इंडिया इस पोजीशन पे है. जैसे इंडिया का जो पोजीशन है वो 14 डिग्री से स्टार्ट होकर के लगभग 33 डिग्री के आसपास तक ऊपर तक जाता है. 37 डिग्री तक इसका ये पोजीशन है इंडिया का. तो मेनली इंडिया जो है वो इंडिया ये देखिए ये लगभग 14 डिग्री से स्टार्ट होकर के 33 डिग्री तक इंडिया जाता है. तो इंडिया लोअर लैटिट्यूड में है. जैसे 14 डिग्री टेम्परेचर से लेके तो यहाँ पे इंडिया में इस क्लाइमेट को बोलते हैं दो पार्ट में. थोड़ा सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में 23 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. तो इंडिया का जो पोजीशन है, जैसे इंडिया का जो पोजीशन है वो इंडिया का पोजीशन वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो साउथ वाला पार्ट है उसको ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोलेंगे, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला जो पार्ट है उसको सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोलेंगे इंडिया में. तो यहाँ पे एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का कैरेक्टरिस्टिक है, जहाँ पे मतलब थोड़ा सा गर्मी रहता है बहुत ज़्यादा और कोल्ड सीजन भी रहता है कोल्ड के टाइम में सब ट्रॉपिकल एरिया में, और विंटर के टाइम में एक शॉर्ट विंटर भी होता है और एक लंबा समर टाइम होता है. तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है नीचे वाला पार्ट इक्वेटर के नीचे, और इक्वेटर के ऊपर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है. सो इंडिया का ये एक जनरल लैटिट्यूड कंडीशन है. ये इंडिया का जनरल लैटिट्यूड कंडीशन है. ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ओवरऑल इसे सब ट्रॉपिकल बोलते हैं. तो ये हम लोग समझ गए कि इधर सब ट्रॉपिकल और इस तरफ ट्रॉपिकल. तो ट्रॉपिकल का मतलब होता है कि ट्रॉपिक इक्वेटर के नज़दीक. तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इक्वेटर के नज़दीक वाला क्लाइमेट रहेगा जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ता है, और सब ट्रॉपिकल में थोड़ा कम गर्मी पड़ेगा लेकिन उतना ठंडा भी नहीं रहेगा. तो पूरा इंडिया इसी रेंज में पड़ता है लैटिट्यूड के हिसाब से. अब एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट. इंडिया में हर तरह का मतलब बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ भी हैं, जैसे हिमालय रेंज है. तो हिमालय का अगर हम लोग देखेंगे तो हिमालय में इस साइड में जो हिमालय है तो यहाँ पे 6000 मीटर तक भी एल्टीट्यूड है जो बहुत ऊंचा है. तो यहाँ पे हमेशा बर्फ़ से ढका रहेगा, हमेशा पहाड़ ठंड रहेगा यहाँ पे, और पूरा कहीं कहीं इतना नीचे भी है कि जो मतलब जो सी लेवल के पास वाला इलाका है जैसे ये सब है. तो यहाँ पे 30 मीटर एलिवेशन है इसका. 30 मीटर से ऊपर नहीं है ये इलाका, समुद्र तल से 30 मीटर से ऊपर नहीं. तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब ठंडा नहीं रहेगा, यहाँ गर्मी टाइप रहेगा. और ये इलाका जो बहुत ऊंचा है जिसका बहुत एल्टीट्यूड हाई है हिमालय का, जैसे कश्मीर के ऊपर वाला इलाका, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो यहाँ पे ठंडा काफ़ी पड़ता है. इसके अलावा एल्टीट्यूड की वजह से इंडिया को और भी एक है कि जो भी नॉर्थ से जो ठंडा विंड आता है, सेंट्रल एशिया से बहुत कोल्ड विंड आता है, वो इंडिया पे नहीं पड़ता है. इंडिया में वो हिमालय रोक लेता है पूरा. जो इंडिया का जो हिमालय है वो पूरे कोल्ड विंड को रोक लेता है, और इस वजह से इंडिया एक रहने लायक अच्छा है कंट्री. लेकिन हाँ, दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो सेंट्रल एशिया के और सब देश बहुत ठंडा है, वहाँ का विंटर बहुत ठंड पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे साइबेरियन कोल्ड, सेंट्रल एशिया का जो कोल्ड है वो डायरेक्ट अफेक्ट करता है. तो एल्टीट्यूड के वजह से इंडिया में हिमालय के ऊंचाई है, तो ऊंचाई की वजह से इंडिया में बाहर का सेंट्रल एशिया कोल्ड विंड नहीं आता है, और इंडिया एक ड्राई क्लाइमेट
कोल्ड क्लाइमेट नहीं है, तिब्बत की तरह इंडिया नहीं हो गया। तो नेक्स्ट थिंग which discuss the which affects the climate of India or any place of the world is pressure and wind system. Pressure and wind system. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई अगर मान लीजिए कि किसी भी जगह का प्रेशर एंड विंड सिस्टम कैसा है, जैसे इंडिया में, इंडिया का क्या है कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इंडिया में एक वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बनता है। एयर के प्रेशर के वजह से जो इंडिया का विंटर सीजन है उस समय एक जेट स्ट्रीम बनता है जो सेंट्रल एशिया से शिफ्ट होकर के नॉर्थ हिमालय के साउथ में आ जाता है। विंटर के टाइम में सेंट्रल एशिया से शिफ्ट होकर के हिमालय के साउथ में आ जाता है और इंडिया में वो जेट स्ट्रीम उसका रहता है, ऊपर में, हवा के ऊपर में रहता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि एक वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होते रहता है। विंटर टाइम में ये एक जेट स्ट्रीम बना रहता है जो कि वेस्टर्न साइड से आता है और ये चला जाता है जेट स्ट्रीम की तरह। जैसे एक जेट विमान चलता है तो उसका स्ट्रीम बनता है, तो ये भी एक इस तरह का है। और एक पतला सा पट्टी है ये जो कि एकदम इस तरफ से चलता है, वेस्टर्न होते हुए, वेस्टर्न साइड से होते हुए, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से होते हुए ये जेट स्ट्रीम चला जाता है, ये बना रहता है। तो ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया के ऊपर में बनता है, जिसकी वजह से वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता है और साइक्लोन्स वगैरह आता है जो वेस्ट साइड में आता है और पूरा इंडिया में उससे ठंड बढ़ जाता है, बारिश होता है। इसको वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस बोलते हैं, इसको प्रेशर एंड विंड सिस्टम के वजह से। और इसी समय 14 डिग्री लैटिट्यूड पे जो इंडिया का साउथ इंडिया है वहाँ पे भी एक स्ट्रीम बनता है, उसको बोलते हैं ईस्टर्न जेट स्ट्रीम। इस वजह से वहाँ पे बारिश होता है साउथ इंडिया में। और समर के टाइम में यही जेट स्ट्रीम जो है, जो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम जो है वो हिमालय के उस तरफ चला जाता है, मतलब इंडिया साइड ना होकर के हिमालय के नॉर्थ में शिफ्ट हो जाता है और उसका इफेक्ट इंडिया पे नहीं पड़ता है। तो ये विंड सिस्टम है। एक तो प्रेशर एंड विंड सिस्टम के वजह से इंडिया में इसका फ़ायदा होता है। और दूसरा क्या है कि अगर हम लोग देखेंगे इंडिया को तो इसमें तुमको इंडिया भी हो गया और किसी भी जगह पे प्रेशर एंड विंड सिस्टम में 3 चीज़ को देखना है: प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, जैसे इंडिया, अगर ये वर्ल्ड का एक छोटा सा जस्ट इसके लिए बनाते हैं, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए बस एक सिंबॉलिक ये है ग्राफ, और इंडिया लाइज हेयर। तो इंडिया अगर इस जगह पे है तो इंडिया में जो विंड आता है, द विंड विच कम्स इंडिया, इट कम्स इन दिस डायरेक्शन। Wind which comes India इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न साइड्स, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड आते रहता है हमेशा। नॉर्मल समय में इंडिया में हमेशा नॉर्थ ईस्टर्ली विंड आता है। क्यों आता है ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड? क्योंकि विंड का जो डायरेक्शन है ये सेंट्रल एशिया से आते रहता है और हाई प्रेशर बना रहता है सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया साइड में हाई प्रेशर बना रहता है, तो वहीं से ये विंड आते रहता है और ये विंड का डायरेक्शन हमेशा राइट साइड रहता है। और इंडिया में राइट साइड आता है, वो नॉर्थ से आ रहा है तो इसलिए राइट साइड के डायरेक्शन से आ रहा है, तो यानी कि ईस्टर्न साइड इसका ये है।
तो इसको नॉर्थ ईस्टर्ली विंड बोलते हैं, जो नॉर्मल इंडिया में आते रहता है। और ये एक ड्राई विंड है क्योंकि ये कॉन्टिनेंट से आते रहता है, कोई पानी वाला इलाका या समुद्र से नहीं आता है, ये पूरा कॉन्टिनेंटल इलाका यहाँ से आता है। तो इसलिए इंडिया में हमेशा ड्राई टाइप का सिचुएशन रहता है उस समय। लेकिन ऐसा होने पे एक चीज़ है कि अगर इंडिया में सिर्फ यही विंड होते रहता तो इंडिया एक ड्राई कंट्री बन जाता। और इंडिया ड्राई कंट्री नहीं है क्योंकि 4 महीने के लिए ये विंड सिस्टम एकदम रिवर्स हो जाता है। विंड सिस्टम रिवर्स होकर के इसको मानसून विंड बोलते हैं उस समय, या साउथ वेस्टर्ली विंड बहने लगता है। तो इसके लिए पहले एक हम लोग को फोर्स समझना पड़ेगा, कॉरियोलिस फोर्स। कॉरियोलिस फोर्स कॉरियोलिस फोर्स कॉरियोलिस फोर्स के अनुसार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी विंड वो राइट साइड डिफ्लेक्ट होते रहता है, राइट साइड में डिफ्लेक्ट होता है। जैसे ये विंड आ रहा है तो राइट उसका डायरेक्शन है, तो इंडिया में भी जो विंड आ रहा है वो राइट डिफ्लेक्ट होने के कारण ईस्ट साइड से आ रहा है, ईस्टर्न साइड से आ रहा है और नॉर्थ साइड से आ रहा है, तो इसलिए नॉर्थ ईस्टर्ली विंड बोलते हैं जो इंडिया में आ रहा है। और सेम विंड जो विंड सिस्टम हो वो अगर कोई भी विंड अगर जो नॉर्थ ईस्टर्ली आता है अगर वो क्रॉस कर जाएगा लैटिट्यूड इक्वेटर को क्रॉस कर जाएगा तो वो विंड लेफ़्ट डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये एक कॉरियोलिस फोर्स की वजह से होता है कि अर्थ जो घूम रही है जैसे एक पंखा घूमता है तो वो काटता है हवा को, तो इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमेशा राइट डायरेक्शन होता है विंड का, और जैसे वो विंड साउथ डायरेक्शन में चला जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में तो लेफ़्ट डायरेक्शन में चला जाता है। सेम इसका उल्टा हो जाता है उधर, अगर कोई विंड लेफ़्ट डायरेक्शन में आ रहा है हमेशा लेफ्ट ही डायरेक्शन में रहेगा विंड का सदर्न हेमिस्फीयर में, जैसे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्रॉस करेगा तो उसका राइट डायरेक्शन हो जाएगा, उसका राइट डायरेक्शन हो जाएगा। तो इंडिया को इस विंड प्रेशर एंड विंड सिस्टम से इंडिया को बहुत फ़ायदा होता है। एक तो हो गया कि इंडिया को नॉर्मली तो इसका नॉर्थ ईस्टर्ली विंड आते रहता है इंडिया में, जिसको हम लोग पूर्वा हवा बोलते हैं। लेकिन जब ये हो गया नॉर्मल टाइम में, जैसे कि अक्टूबर से लेकर के मई जून तक ये बहते रहता है। लेकिन गर्मी के टाइम में क्या होता है, जब समर के टाइम में कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो प्लेन है पूरा इंक्लूडिंग इंडिया एंड सेंट्रल एशिया बहुत गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है नॉर्मली। तो यहाँ पे विंटर के टाइम में लो प्रेशर हो जाता है। एक मिनट, समर के सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पे लो प्रेशर बना रहता है, समर टाइम में लो प्रेशर बना रहता है। और ये जो सी वाला इलाका है, ओशन वाला इलाका है, यहाँ पे हाई प्रेशर बना रहता है समर की, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सी का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो समर में ठंडा हो जाता है और लैंड समर में बहुत गर्म हो जाता है। तो सी में हाई प्रेशर बन जाता है और लैंड में लो प्रेशर। तो सी का जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड जाना शुरू करता है, ये जून से शुरू होता है। ये एक जगह है मेडागास्कर के पास एक जगह, वहाँ सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर बना रहता है, वहाँ से विंड जो है स्टार्ट करता है चलना। हाई प्रेशर की वजह से विंड वहाँ से स्टार्ट होता है। और ये इंडिया के नीचे हम लोग देख रहे हैं कि ये है सी है, इंडियन ओशन। तो यहाँ पे एक मेडागास्कर एक जगह है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर, क्योंकि वो सी में है, वहाँ से विंड चलना शुरू करता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब लैंड की है ये सब, लैंड इलाका, मतलब क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया पूरा सेंट्रल एशिया सब लैंड है, तो लैंड में लो प्रेशर है और ये टाइम है समर का। तो समर से जो चलना शुरू करता है तो इस डायरेक्शन में विंड लेफ़्ट डायरेक्शन में चलता है। ऐसे हुए चलते हुए विंड जैसे इक्वेटर क्रॉस करता है, जैसे इक्वेटर क्रॉस करेगा तो विंड फिर राइट डायरेक्शन में मुड़ जाता है। यही विंड राइट डायरेक्शन में मुड़ जाता है और इसका इंडिया को फ़ायदा हो जाता है। ये विंड जो है अपने साथ पूरा मॉइस्चर कैरी किए रहता है, पानी का लेके चलता है, और ये इंडिया में आकर के जून के टाइम में जो केरला में सबसे पहले 1 जून को हिट करता है,
तो ये विंड सिस्टम की वजह से इंडिया में मानसून विंड आ जाता है, और इसका डायरेक्शन होता है साउथ से आता है और वेस्ट डायरेक्शन से आता है, इसलिए इसको साउथ वेस्टर्ली मानसून विंड बोलते हैं। 4 महीने के आसपास चलता है, इसको कहते हैं रिवर्स ऑफ द विंड सिस्टम। और ये पूरे इंडिया में मानसून लाता है, पूरे इंडिया में ये पानी बरसाता है। और दूसरी तरफ अरब वाला पार्ट है, इंडिया के बगल में जो अरब है, ये सबको ये विंड नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्रॉस किया, राइट डायरेक्शन इसका हो जाएगा कोरियोलिस फोर्स के वजह से। तो व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स, यू हैव टू राइट व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स and what is the effect of Coriolis force on India, and what is the effect of pressure and wind system on India। तो प्रेशर एंड विंड सिस्टम के वजह से भी इंडिया का क्लाइमेट 4 महीना हम लोगों को बारिश का क्लाइमेट मिल जाता है, रेनी सीजन होता है। और बहुत ज़्यादा जो गर्मी रहता है उस समय जून तक, वो गर्मी भी कम जाता है। और इंडिया एक ग्रीन कंट्री, एक अच्छा कंट्री, काफ़ी फर्टाइल कंट्री इंडिया इसकी वजह से है। इसके अलावा 2 फैक्टर और है जो इसको ये करता है, अफेक्ट करता है। एक है डिस्टेंस, 3 फैक्टर है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट कोस्टल इलाका सी के पास है। कोस्टल इलाका जो है वो सी के पास है। तो इंडिया का जो कोस्टल इलाका है वहाँ पे हमेशा मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा। वहाँ पे ठंडा में भी 25 डिग्री के आसपास रहेगा, और गर्मी में भी उससे ज़्यादा नहीं, उसी के आसपास रहेगा, 25 to 30। बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगा। तो इसको सी क्लाइमेट बोलते हैं, तो या ओशनिक क्लाइमेट। लेकिन इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, नॉर्थ वाला पार्ट, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का मतलब होता है कि एक्सट्रीम हीट एंड एक्सट्रीम विंटर। यहाँ का ठंडा बहुत ज़्यादा विंटर हो जाएगा, मतलब विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगा। कश्मीर सब में तो -50 डिग्री चला जाता है, पहाड़ी इलाका। और नॉर्थ इंडिया का भी जो है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वगैरह में काफ़ी -3 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर। लेकिन अगर देखेंगे बॉम्बे, चेन्नई, केरला के कोस्टल इलाका, तो वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा 30 डिग्री 25 to 30 डिग्री रहता है। तो इसको कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इंडिया में जो जगह पे सी के पास है वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, और जो दूर है सी के अंदर में, जैसे बिहार, यूपी, पंजाब, ये सब जगह पे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है, एक्सट्रीम विंटर एंड एक्सट्रीम समर। तो इसके अलावा कुछ और फोर्स है जो क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। उस फोर्स का नाम है, एक का नाम है ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स, तो हम लोग जानते हैं कि ओशन में अलग अलग तरह का करंट फ्लो करते रहता है। कोल्ड करंट होता है, फिर हॉट करंट। तो जहाँ पे कोल्ड करंट बहते रहता है, वो अगर गर्म जगह के पास भी समुद्र में कोल्ड करंट बहता है तो उस जगह को ठंडा कर देता है। जैसे ऐसे बहुत सारा जगह है दुनिया में, और बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे हॉट करंट बहते रहता है, जिसको वार्म करंट बोलते हैं। वो बहुत ठंडा इलाकों को भी गर्मी देते रहता है। जैसे उधर आपको नॉर्वे सब के आसपास का कुछ वार्म करंट है, जो इतना ठंडा में भी वहाँ वार्म करंट के कारण वहाँ पे आसपास के शहर को गर्म हवा मिलते रहता है। और कुछ जगह जो अमेजन एरिया है, लैटिन अमेरिका का बहुत गर्म इलाका है, अफ्रीका का, वहाँ पे कोल्ड करंट के वजह से वहाँ पे टेम्परेचर अच्छा है। तो करंट, हॉट करंट और कोल्ड करंट भी टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। लेकिन इंडिया में इसका हॉट करंट और कोल्ड करंट का इंडिया में कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया के आसपास ऐसा कोई स्पेशल करंट नहीं होता है। लेकिन क्लाइमेट, जनरल क्लाइमेट को हॉट करंट और कोल्ड करंट भी कंट्रोल करता है। ओशन करंट्स, जिसको ओशन करंट बोलते हैं। और एक लास्ट है जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, दैट इज़ रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर मीन्स अप्स एंड डाउन्स ऑफ द प्लेस। कैसा वहाँ का ये है, नदी, सारा चीज़ रिलीफ में आ जाता है। तो रिलीफ भी इंडिया का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं, क्योंकि इंडिया का 3 ही मेन, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ये 3 मेजर इम्पैक्ट करता है इंडिया को। और डिस्टेंस फ्रॉम द सी तो है ही, मॉडरेट और कंटिनेंटल दोनों क्लाइमेट है। लेकिन जनरली अगर हम लोग पूछें क्वेश्चन, टेक द क्वेश्चन,
explain the factor which controls the climate of any place. Explain the factors which control the climate of any place. Explain the factors which controls the climate. This is the question. और ओशन करंट्स में एक अच्छा मतलब जो कि अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है सभी जगह पे, एल नीनो इफेक्ट, जिसका इंडिया पे भी असर पड़ता है। ओशन करंट में एक होता है एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो का मतलब होता है बेबी चाइल्ड। तो ये दिसंबर के टाइम में 25 दिसंबर के आसपास होता है, जिस समय क्राइस्ट का बर्थ, क्रिसमस मनाया जाता है। तो वो अचानक ये करंट बहने लगता है, और ये जो है ओशन को, ये वार्म करंट है, ओशन को ठंड गर्म कर देता है। जिस साल एल नीनो बहता है तो पूरा ओशन सरफेस गर्म हो जाता है। ये कभी कभी बहता है, मतलब कुछ साल में बहता है, 4-5 साल में, 6 साल में। तो एल नीनो का इफेक्ट क्या पड़ता है कि पूरा ओशन गर्म हो जाता है, और इस वजह से जो इंडियन ओशन के पास का इलाका है वो भी गर्म हो जाता है। तो हाई प्रेशर उतना नहीं बन पाता है वहाँ पे, गर्म होने की वजह से जो मेडागास्कर के पास है उतना हाई प्रेशर नहीं बन पाता है, और मानसून उस साल बहुत वीक होता है। तो अक्सर आप लोग सुनिएगा कि इस साल मानसून अच्छा नहीं आएगा ड्यू टू एल नीनो इफेक्ट। तो एल नीनो अगर 25 दिसंबर के आसपास कहीं पे एल नीनो बह गया वहाँ पे जिस इलाका में बहता है, तो उसके वजह से ओशन गर्म हो जाएगा। ओशन गर्म होने की वजह से उस साल के मई जून में ओशन उतना चिल्ड नहीं होगा, क्योंकि गर्म रहता है ना विंटर के टाइम में, तो उतना हाई प्रेशर नहीं बनता है जून के टाइम में। तो इस वजह से मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। मानसून तभी तेज़ होगा, बारिश तभी तेज़ होगा जब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर बनेगा, सी में, ओशन में हाई प्रेशर बनेगा और लैंड में लो प्रेशर बनेगा। अगर दोनों में कम प्रेशर बन रहा है, अगर लैंड में लो प्रेशर है और सी में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर नहीं, तो मानसून वीक होता है, बारिश कम होता है। तो इसी को एल नीनो इफेक्ट कहते हैं, और एल नीनो इफेक्ट इंडिया में भी होता है ये ओशन करंट्स के वजह से। तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करता है किसी भी जगह को। सो नाउ इट इज़ टाइम टू से गुड बाय इन दिस पार्ट, एंड इन माई नेक्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस different types of climates in India with a special emphasis on monsoon. What is the reason behind monsoon and all these things. Thank you. All the best.